हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो हम लोग एक्सरसाइज कर रहे थे 2.2 जिसमें बहुपद हम पढ़ रहे थे और क्वेश्चन नंबर 3। तो 1 और 2 हम कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। आपको यहाँ पे वेरीफाई करना है कि जो ये संगत मान दिए हुए हैं, संगत का मतलब इस इक्वेशन के साथ जो x का ये मान दिया हुआ है, इस पॉलिनोमियल के साथ बहुपद के साथ जो x का 4/5 जो ये मान दिया हुआ है। ठीक है, बेसिकली दिस इज नॉट इक्वेशन, समीकरण नहीं है, ये बहुपद की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो ये पहला बहुपद है, ये दूसरा बहुपद है px बराबर 5x माइनस पाई। इसके लिए जो ये x का मान है, क्या ये शून्यक है, ये पूछा है आपसे, आपको सत्यापित करना है। तो सत्यापित करने से पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि शून्यक होता क्या है। एक नया टर्म यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ है, शून्यक। ओके, तो देख लेते हैं शून्यक क्या चीज है। शून्यक तो बहुपद के शून्यक, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो देखेंगे क्या होता है। तो बहुपद का शून्यक x का वह मान कहलाता है या चर का वह मान कहलाता है जो बहुपद को शून्य कर देता है। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, जैसे px इज इक्वल टू x माइनस 1 है। इसमें x का मान कितना रखूं कि px 0 हो जाए, तो आप बोलोगे मैम x का मान 1 रखिए। तो यहाँ पे 1 माइनस 1, तो x इज इक्वल टू 1 रखने पर px इज इक्वल टू 1 माइनस 1 0। तो यहाँ पर जो ये 1 है, जो आपने मन में सोचा था कि 1 रखने पर ये 0 हो जाएगा, तो जो आप यहाँ पर ये 1 देख रहे हैं ना आप, ये जो 1 है ये x माइनस 1 का शून्यक है। जो ये 1 लिखा हुआ है मैंने, ये x माइनस 1 का शून्यक है। तो शून्यक समझ में आ गया। शून्य किसी भी चर का वह मान जो उस पर रखने पर समीकरण को 0 कर दे। अगर जैसे मैं आपको बोलूं, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ कि px इज इक्वल टू x माइनस 2 है। ठीक है, ये आपको मैंने एक बहुपद दिया है। इस बहुपद में बताओ कि इसका शून्य क्या है। तो आप बोलोगे x इज इक्वल टू 1 रखा अगर आपने, तो px 0 आएगा। px नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 1 में से जब रखोगे, आपको मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में मान रखना भी सिखाया था, तो 1 माइनस 2 करोगे तो ये आ जाएगा माइनस 1। अब मैं बोलती हूँ 2 रखो, तो आपने यहाँ रखा 2 माइनस 2 दैट इज 0। तो शून्य कितना हो जाएगा, शून्यक बराबर 2, क्योंकि 2 रखने पर, 2 मान रखने पर इस इक्वेशन हो जाती है 0। अब सिंपल से इसका सोच लो जरा, चलो एक्स स्क्वायर माइनस 2 अगर है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस है, तो आप यहाँ पर क्या रखेंगे, 2 हो जाए, है ऐसा कुछ। सोचो और मुझे बताओ कि भाई यहाँ पर कितना रखूँ कि ये 2 माइनस 2 आ जाए, यहाँ पर ये 0 आ जाए। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करने होते हैं। तो अगर मैं x इज इक्वल टू यहाँ पर √2 रख दूँ, रख सकती हूँ ना मैं, तो px इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर, ये थोड़ा सा टफ हो गया, आपको लग रहा होगा ये क्या कर दिया, √2 इंटू √2 2 होता है, तो 2 माइनस 2 तो हो जाएगा 0। तो यहाँ पर जो बहुपद का शून्य कितना आ गया, √2। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा और समझेंगे जब और क्वेश्चंस करेंगे कि x का ऐसा मान जो उस बहुपद को शून्य कर दे। ठीक है, अब यहाँ पर एक लाइन और लिखी हुई है कि एक जो है, एक रखने पर ही समीकरण 0 हो गई, तो एक बहुपद x माइनस 1 का शून्य है। ठीक है, ये आपने देखा यहाँ पर, या यह बहुपद समीकरण x माइनस 1 बराबर 0। देखो मैंने बोला था समीकरण कब होती है, जब उसमें समता का चिन्ह लगा हुआ होता है, तो x माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, ये एक बहुपद समीकरण है। तो जो ये 1 है, जो ये 1 है, ये क्या है, इसका एक मूल भी है। तो आप जब 10th क्लास में जाएंगे तो वहां पर आपको नया शब्द मूल भी मिलेगा। तो वैसे समझ लीजिए कि जब आप बहुपद की बात करते हैं तो शून्यक होते हैं, और जब समीकरण की बात करते हैं तो मूल होते हैं, और वैसे ये दोनों एक ही चीजें हैं। ठीक है, तो अभी आप ज़्यादा ना कंफ्यूज हो, सिर्फ ये सीखे कि शून्य किसको कहते हैं। तो शून्यक वो होता है x का किसी भी चर का वह मान जो उस बहुपद को शून्य कर दे, वो इसका शून्यक होता है। ठीक है, अभी आप इतना समझो, धीरे धीरे आपको x क्लियर हो जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन था कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। तो जरा पहले में चेक कर लेते हैं। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये सारी क्लियर हो जाएगी कि क्या ये थ्योरी चल रही है अभी तक। 3x प्लस 1, आपसे बोला है कि x बराबर -1/3 रखना है, तो लिखेंगे x बराबर
-1/3 रखने पर, ठीक है। तो आपने यहाँ पर x की जगह रखना है, तो यहाँ पर भी आप रखेंगे p -1/3 और x की जगह रखेंगे आप -1/3 + 1। अब 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आ गया आपका -1 + 1 और ये आ गया आपका 0। तो p -1/3 आ गया आपका 0। तो क्या ये इसका शून्यक है? तो आप बोलेंगे हाँ, -1/3 बहुपद का शून्यक है। ओके, इस तरह से आप चेक करेंगे, ठीक है। अब जरा सेकंड इक्वेशन चेक कर लेते हैं। ऐसे आपको सारी इक्वेशन में चेक करना है, कितना सिंपल है। देखो px = 5x - पाई। पाई का मान 22/7 होता है, ठीक है, बट अभी लिखने की जरूरत नहीं है। x 4/5, 5 × 4/5। पाई का मान यहाँ बोला नहीं था लिखने के लिए, अगर मैं 22/7 लिख भी देती हूँ अभी भी देखो ये कैंसिल नहीं होगा। 5 से 5 हो जाएगा आपका 4 - पाई 4/5। ओके, तो आपने देखा, तो आप लिखेंगे कि नो, इसका जो ये है जो 4/5 है ये इसका शून्यक नहीं है, ठीक है। नहीं, 4/5 बहुपद (5x - पाई) का ओके। अब इसी क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने बोला हुआ है x = x² - 1 x = तो पहले आपको x = 1 के लिए चेक करना है, x = -1 के लिए चेक करना है। तो पहले आप यहाँ पर 1 के लिए चेक करो। पहले आप 1 रखेंगे, तो 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर -1, तो 1 का स्क्वायर -1 = 0। तो देखो ये है x = 1, px = 0, ये हो गया है ना। तो ये इसका शून्यक है, 1 है इसका। अब इस पर देख लो जरा, -1 का स्क्वायर -1, तो -1 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो ये जाएगा +1 और ये -1, ठीक है। आपको -1 करना आता है ना, तो 2 टाइम हो जाए, तो जाएगा ये 0। तो यानी इसका भी ये क्या है, x = आपने अगर -1 रखा तो आपका जो ये px जो था वो आपका 0 आ गया। तो अतः x = 1 - 1 px बराबर x² - 1 के शून्यक, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब ये वाला ट्राई करके देखो आप इसका, p - 1 मैं रख के देख रही हूँ, आप साथ साथ करिए। +1, वीडियो को पॉज कर दिया करो ऐसे में, -1 -2, फिर देखो यहाँ पर वीडियो पॉज कर दो। अब आप खुद देखो, तो -1 +1 आपने रखा है यहाँ पर, तो ये 0 हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका -3। अब 0 की आप किसी से भी मल्टीप्लाई करो तो आंसर आता है 0, ठीक है। तो एक तो आपका ये आ गया, -1 पे 0 आ गया। एक दूसरा निकाल लेते हैं आप, p2 रखो यहाँ पर, 2 + 1 2 - 2, then p2 that is 3, 2 - 2 0, तो आपका हो जाएगा p2 = 0।
वेरी सिंपल। ओके, तो ये दोनों ही हैं ये, ठीक है, ये दोनों ही इसके शून्यक हैं। अब इसमें देख लेते हैं, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x इज इक्वल टू 0 रखने पर, तो आप यहाँ 0 रखिए और बहुत ही सिंपल है, 0 का स्क्वायर होता है आपका 0, तो ये इसका आ गया ना, तो इसका शून्यक है। ठीक है, मैं बार बार नहीं लिख रही हूँ, आप जब करेंगे तो आप पूरा प्रॉपर लिखेंगे, Lx प्लस m, तो हो जाएगा p माइनस m अपॉन l इज इक्वल टू l, इसकी जगह रख देते हैं माइनस m अपॉन l प्लस m, l से l कैंसिल, माइनस m अपॉन l इज इक्वल टू माइनस m प्लस m, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हो जाएगा आपका पाई माइनस का m अपॉन l दैट इज 0, तो ये इसका शून्यक है। ठीक है, इस तरह से आप निकाल सकते हो। तो अब लैंग्वेज लिख लीजिएगा कि हाँ, अतः माइनस ये जो है m अपॉन l बहुपद px इज इक्वल टू lx प्लस m बराबर 0 का बहुपद है। अब ये देख लेते हैं, px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1, आप यहाँ पर रख दीजिए माइनस 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप में करिए आप, माइनस हट जाएगा, देखो माइनस माइनस प्लस होता है, तो 1 अपॉन रूट 3 इंटू रूट 3 3 होता है, माइनस का 1, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 माइनस 1 दैट इज 0। ओके, तो यहाँ पर जो आपका आया p माइनस 1 अपॉन रूट 3 बराबर आ गया 0, पहली वैल्यू तो ये आ गई। उसके बाद आपको रखना है p 2 अपॉन रूट 3, ये रखने के लिए बोला आपसे, तो आप रखेंगे 3 2 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो 3, तो हो जाएगा आपका 4 अपॉन 3, होगा ना 4 अपॉन 3 माइनस 1, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा ये 4 माइनस 1 दैट इज 3, आना था 0, तो p 2 अपॉन रूट 3 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है आपकी 3, तो ये इसका शून्यक है नहीं, ये इसका शून्यक नहीं। ठीक है, इस तरह से करना आपको, जैसे ये था आपका px इज इक्वल टू 2x प्लस 1, तो px की जगह आप लिखोगे 1/2 2 1/2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल, तो ये जो आपका हो जाएगा 1 प्लस 1 दैट इज 2, तो p 1/2 जो आ जाएगा वो आपका 2 आ जाएगा, तो इसका शून्यक है, ये इसका शून्यक है। ठीक है, तो आपको आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से आपको ये शून्यक ज्ञात करने हैं, या आपको सत्यापित करना था कि ये इसके संगत जो बहुपद के शून्यक हैं कि नहीं। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो हम करेंगे। तब तक आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग।